तो दिल्ली में रेखा राज शुरू हो गया है। कई रेखाओं को पार करके रेखा गुप्ता यहां तक पहुंची और उनके सर पर ताज सजा दिल्ली के मुख्यमंत्री का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। देखिए, जगजीत सिंह की एक गजल थी जो आपने भी सुनी होगी, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो। बिल्कुल यही बात सटीक बैठती है, क्योंकि जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, उन्हें एक लंबी रेखा खींचनी होगी काम के लिहाज से। वो रेखा शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज के काम से भी लंबी होनी चाहिए, तभी वो अपनी मौजूदगी तटस्थ तरीके से दर्ज करा पाएंगी। लेकिन जो रेखा वो पास्ट में खींच कर आई है, शब्दों की रेखा, उसका क्या? उस रेखा को मिटा पाना अब रेखा गुप्ता के लिए काफी मुश्किल हो गया है। तभी रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो। यहीं पर वो मात खाती हुई दिखाई भी दे रही हैं। पहला दिन मुख्यमंत्री का, शपथ ले चुकी हैं और इस दिन उनके उन एक्स पर किए गए पोस्ट की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, जो उन्होंने 2016 में किया था, जो उन्होंने 2019 में किया था। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आखिर रेखा गुप्ता की दिल्ली वालों के लिए क्या चुनौतियां हैं, दिल्ली में क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि ये दिल्ली ना धर्म से चलती है, ये दिल्ली ना इमोशन से चलती है। भले ही अरविंद केजरीवाल ये बार बार कहते गए कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, दिल्ली वालों ने नहीं सुना। दिल्ली वाले तो काम को जानते हैं, उनको सिर्फ काम चाहिए। उनको ये देखना है कि आपने दिल्ली के लिए, हमारे लिए क्या किया। अब तभी मैंने कहा कि लंबी रेखा रेखा गुप्ता को खींचनी पड़ेगी, लेकिन उस रेखा का क्या जो वो रेखा पास्ट में खींच कर आई है। पहले ये ट्वीट देख लीजिए और इसी ट्वीट से आपको पता चलेगा कि रेखा गुप्ता की भाषा दरअसल कैसी है। देखिए, इस भाषा में आप साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये भाषा किसी मर्यादित व्यक्ति की नहीं हो सकती। आप जब मर्यादा में रह करके कुछ बोलते हैं तो आपकी इज्जत होती है। जब आप मर्यादा से बाहर निकल जाते हैं तो फिर आपको सुनना पड़ेगा, भले ही आप इन ट्वीट्स को डिलीट कर दीजिए। दिल्ली तेरे बाप की नहीं है जो तू मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है, दिल्ली जनता की है। जनता ही तुझे तेरी माँ की कोख में वापस पहुंचाएगी, कमीना कहीं का। ये भाषा है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री की। याद है आपको समय रैना का वो शो जिसमें रणवीर इलाहाबादिया की विवाद की चर्चा हुई थी? उससे कम गंदी भाषा नहीं है ये। उसी की भाषा के इतर ये सब दिखाई दे रहा है। और एक ट्वीट उन्होंने 2019 में भी किया था। अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन था, ये 2019 का ट्वीट था। अब 2016 का जो एक ट्वीट था, जन्मदिन था अरविंद केजरीवाल का, और कहा था कि अरविंद केजरीवाल जन्मदिन नहीं मना रहे। उन्होंने अपनी माँ से उस घटना का वीडियो मांगा है जो वो दे ना सकी। क्या भाषा है ये? आप कुछ भी बोलेंगे। आप खुद एक महिला हैं और एक महिला होने के नाते आप अरविंद केजरीवाल की माँ को कोट कर रही हैं। ये कोई सभ्य भाषा नहीं है। देखिए, मैं ये बात भी आपको बता देना चाहती हूँ कि जब भाषा की मर्यादा नेता भूल जाता है तो नेता को उसी तरीके से लिया जाता है। और अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। संवैधानिक पद पर रेखा गुप्ता बैठी हैं, तो क्या संवैधानिक पद पर बैठने के बाद भी वो ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगी? ये वक्त बताएगा। और ये जो बीजेपी है, ये मोदी युग की बीजेपी है। इसमें हमने कई नेताओं को अपनी भाषा से बाहर निकलकर बोलते हुए देखा है। हालांकि भले ही कई बार पार्टी की तरफ से कह दिया जाए कि आप मर्यादित होकर भाषा का इस्तेमाल करिए। मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी का वो वक्त जब कोई भी नुमाइंदा, कोई भी नेता भाषा की मर्यादा को लांघता था तो तुरंत एक आदेश आता था और कहा जाता था कि भाषा की मर्यादा को आपको लांघना नहीं है। वो युग अलग था। ये वो दिल्ली है जिसने मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जैसे बड़े नेता दिए। साहिब सिंह वर्मा, उनका नाम कैसे भूल सकते हैं? ये जब जमीनी स्तर के नेता थे। इस दिल्ली ने इतने बड़े नेताओं को दिया, लेकिन यही दिल्ली रेखा गुप्ता जैसा नेता और मुख्यमंत्री भी दे रही है, यही बीजेपी। अब सवाल ये उठता है कि क्या भाषा की मर्यादा का ख्याल अब रेखा गुप्ता रखेंगी? ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल उससे भी ये है कि दिल्ली वालों के लिए, जो दिल्ली वालों ने सपने सुजोए हैं कि नया मुख्यमंत्री हमारा ऐसा होगा, क्योंकि बड़े बड़े सपने तो दिखा दिए गए। अब देखिए, दिल्ली में जब चुनाव चल रहा था तो दरअसल वो चुनाव नहीं चल रहा था, वो वोटों की बोली लग रही थी। वोटों को खरीदा जा रहा था वादों से। एक पार्टी एक वादा करती थी, दूसरा उससे बढ़कर वादा करती थी, तीसरा उससे और ज्यादा बढ़कर वादा करती थी। तो एक किस्म से वोटों की बोली लग रही थी वो। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब देखिए,
रेखा गुप्ता जो है, मुख्यमंत्री का ताज तो उनके सर पर सज चुका है, लेकिन ये भी बात है कि वो जो शब्द उन्होंने कहे वो उनके आगे पीछे घूमते रहेंगे, तब तक घूमते रहेंगे जब तक कि वो एक लंबी रेखा अपने काम से नहीं खींच लेती और मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी भाषा से नहीं खींच लेती। उन पर एक और टैग लग सकता है, वो है कठपुतली मुख्यमंत्री का, क्योंकि बीजेपी के कई स्टेट्स के मुख्यमंत्री पर यह टैग लग चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अपने तरीके से, अपने स्टाइल से काम करते हैं, उसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन चूंकि ये दिल्ली है, रेखा गुप्ता पर ज्यादा नजर रहेगी, देश की राजधानी है, देश की मीडिया की नजर उन पर रहेगी। वो जो काम करेंगी वो चर्चा में आएगा, वो सुर्खियां बटोरेगा। वो हालांकि यहां पर चुनौतियां ज्यादा हैं क्योंकि ये देश की राजधानी दिल्ली है, ये वो दिल्ली है जहां पर संसद है, ये वो दिल्ली है जहां पर सुप्रीम कोर्ट है, ये वो दिल्ली है जहां राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री आवास है, ये वो दिल्ली है जहां पर अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं। ऐसी दिल्ली, अरविंद केजरीवाल देखिए 10 साल तक उन्होंने दिल्ली को संभाला। 10 साल में वो कहते गए हम यमुना की सफाई करेंगे, यमुना की सफाई नहीं हुई और यमुना की सफाई का मुद्दा दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा बना और उसी को भांपते हुए अब उसकी सफाई भी एलजी की तरफ से शुरू करवा दी गई है। कितना पैसा उस पर खर्च हुआ, दिल्ली की सड़कें खराब हो गई हैं, ऊबड़ खाबड़ हो गई हैं, उसको ठीक करने की चुनौती होगी। अरविंद केजरीवाल जो फ्रीबीज कर गए हैं, जो दिल्ली में पानी फ्री करके गए हैं, बिजली फ्री करके गए हैं, मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा देकर गए हैं, उसको जस का तस रखना पड़ेगा। ये बीजेपी की चुनौती है। हालांकि मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल दिया जाएगा, ये बात और ये इशारा बीजेपी कर चुकी है, उसको और बेहतर बनाने की बात कर चुकी है। लेकिन चुनौतियां क्या हैं, अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि किन किन चुनौतियों का रेखा गुप्ता सामना करेंगी, क्या वो कर पाएंगी, क्या इतना बजट है, ये बड़ा सवाल है। देखिए, सबसे पहली चुनौती और जो बिल्कुल मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद आपको करनी होगी, वो दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने की करनी होगी। अरविंद केजरीवाल ने 2100 का दावा किया तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी और बीजेपी और आगे बढ़कर के 2500 रुपए देने का वादा कर दिया। अब आपको ये देना होगा और जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुद गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे तो बार बार वो कह रहे थे कि ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी जो है वो फुल प्रूफ है, वो पूरी होकर रहेगी। अब ऐसे में क्या 2500 रुपए जो देने की शुरुआत है, वो फैसला है, वो रेखा गुप्ता कब करती हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि आपने कहा कि होली दिवाली पर आप 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, अब तो होली बिल्कुल नजदीक है, अब रेखा गुप्ता को अपना वादा निभाना होगा। और तीसरी बात, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको 21,000 रुपए देने की बात है, उनको वो भी देना होगा। 50,000 नौकरियां कहां से आएंगी जिसका वादा बीजेपी ने किया है, प्रदूषण फ्री दिल्ली का वादा किया है, साफ पानी का वादा किया है। साफ पानी एक बड़ा मुद्दा रहा दिल्ली वासियों से, चूंकि मैं भी दिल्ली के चुनावों में निकली और लोगों से बात हुई, उनका कहना था कि हमें नहीं चाहिए फ्री में पानी, हमें सिर्फ इतना चाहिए कि आप हमें साफ पानी दे दें ताकि हम बीमारियों की पकड़ में ना आए। साफ पानी दिल्ली वाले चाहते हैं और इसके अलावा बिजली पानी जो फ्री है। अब देखिए दिल्ली का बजट कितना है और उस बजट के लिहाज से जो रेखा गुप्ता हैं वो क्या करेंगी। सबसे पहले लेआउट तैयार करना होगा, बजट का ये लेआउट होगा कि अब बजट जो है वो दिल्ली का कहां से आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली का बजट है 78,800 करोड़ रुपए का, उसमें से 21,000 करोड़ रुपए योजनाओं पर खर्च करेगी बीजेपी। जितनी बड़ी घोषणाएं हुई हैं उसके हिसाब से 25,000 करोड़ रुपए तक की तो घोषणाएं जो अलग अलग पार्टियां हैं उनकी तरफ से की गई थी और ये वादे निभाने होंगे, क्योंकि मैं फिर से कह रही हूं कि ये देश की राजधानी है, ये बाकी राज्य नहीं है। देश की राजधानी अलग सोचती है, यहां हिंदुत्व का मुद्दा भी नहीं चलता। याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त बीजेपी की प्रचंड लहर थी, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा था। खैर जलवा तो अब भी है, जो तीसरी बार सरकार बनी, लेकिन उस वक्त में भी जब मोदी लहर अपने प्रचंड बिल्कुल अपने हाई लेवल पर थी, उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव जीते क्योंकि उन्होंने दिल्ली वालों से वादा किया था। और इस बार भी दिल्ली जो है वो भावनाओं में नहीं बहती, दिल्ली धर्म के मुद्दों पे नहीं जाती, दिल्ली अपना फायदा देखती है। दिल्ली ये कहती है कि आपके वादे हमें बेटर लगे हैं, आप ये काम करिए। अब बड़ा सवाल ये है कि बजट
कहां से आएगा? केंद्र के साथ मिलकर काम करना होगा। क्या केंद्र पैसा देगी दिल्ली को? हालांकि ये डबल इंजन की सरकार है और केंद्र के साथ ऑफ कोर्स आपकी पार्टी केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो आपको आपकी पार्टी का सहयोग मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बड़ी बात यह है कि 25,000 करोड़ रुपए, 21,000 करोड़ रुपए अगर ये फ्रीबीज वाली योजनाओं पर कोई भी सरकार खर्च कर देती है तो बच जाता है 45,000 करोड़ रुपए। ऐसे में जो 45,000 करोड़ रुपए है उसके लिए बहुत सारा काम है। उसमें आपको यमुना की सफाई करनी है, उसमें आपको वेतन देना है, पेंशन देनी है, सड़क है, इसके अलावा स्वास्थ्य योजनाएं हैं, प्रदूषण की समस्या बहुत बड़ी समस्या है जिससे आपकी इंटरनेशनल बेइज्जती भी हो चुकी है कि दिल्ली की हवा साफ नहीं है जी। दिल्ली में जो जाता है, अरे हम वहां गए थे सर्दियों के टाइम पे, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था। इसको भी ठीक करने की चुनौती आपके हाथों में है, क्योंकि देश की राजधानी जो होती है ना, वो किसी भी देश का ताज होती है। वहीं से पता चलता है कि आपका देश कैसा है, और उसी को ठीक करने की चुनौती अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए, इसलिए जनता ने बदल करके आपको मुख्यमंत्री बनाया रेखा गुप्ता जी। अब ये चुनौती आपकी बनती है, और जो आपकी भाषा पिछले दिनों रही, पिछले कई सालों में रही, अब ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या उसी का इनाम तो आपको नहीं मिला। ये हालांकि काफ़ी उस तरह का सवाल हो जाएगा कि क्या मर्यादा थी, क्या भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखा गया था, या फिर उनकी एलिजिबिलिटी ये थी कि वो आरएसएस की प्रचारक रही हैं, आरएसएस की एक्टिव मेंबर रही हैं, और इसके अलावा एबीवीपी से उन्होंने अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत की। खैर, अब बातें होंगी, लेकिन अब देखिए, हमेशा ये कहा जाता है कि भविष्य को देखना है। अब आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, संवैधानिक पद पर आप बैठी हुई हैं, तो इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए, अपनी भाषा को मर्यादित करते हुए, दिल्ली वाले सिर्फ आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो वादे किए, जो मैनिफेस्टो में वादे किए, जो संकल्प पत्र में अलग अलग 3 तरह के संकल्प पत्र आए, तो जो उसमें वादे किए उन वादों को निभाइए, और साथ ही साथ दिल्ली की हवा को साफ करिए, दिल्ली की यमुना को साफ करिए, दिल्ली के पानी को साफ करिए। और आपने जो वादा किया था कि आयुष्मान योजना जो शुरू होगी, 5 लाख रुपए तक की योजना है, और 5 लाख रुपए और इलाज के लिए दिल्ली सरकार अपने आप से देगी, यानी कि 10 लाख तक का जो स्वास्थ्य बीमा है वो दिया जाएगा। उस वादे को निभाइए, क्योंकि दिल्ली वाले यही चाहते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ विराम देना चाहूँगी। आप मेरे चैनल को, यानी कि ज्योति तनेजा भसीन के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।